नमस्कार, मी वैशाली पाल. मीडिया प्लसच्या आजच्या बुलेटिनमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. तर चला पाहूया आजच्या ताजा घडामोडी. भारत विकास परिषद कल्याण पश्चिम शाखा द्वारा शाखा अध्यक्ष श्रीमती कविता मिश्रा जी के नेतृत्व में भारत को जानो प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का आयोजन अभिनव विद्या मंदिर पारनाका में किया गया, जिसकी संयोजिका श्रीमती धन्या शिजू थी. इस प्रतियोगिता में कल्याण पश्चिम के 9 विद्यालयों के लगभग 36 विद्यार्थी और लगभग 15 शिक्षक सम्मिलित हुए. प्रतियोगिता में जूनियर कैटेगरी में ट्री हाउस हाई स्कूल और सीनियर कैटेगरी में बीके बिरला स्कूल विजयी हुई. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय श्री संजय केकर जी, विधायक ठाणे जिला के, और विशेष अतिथि भारत विकास परिषद कोकण प्रांत अध्यक्ष सीए श्री श्रीमांत प्रधान जी थे. शाखा प्रभारी शरद माड़ीवाले जी, पराग मेहता जी, सेवा और ग्रामीण विकास संयोजक कोकण प्रांत, और दीप्ति झंवर जी, बीकेजी संयोजिका कोकण प्रांत भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए. भारत विकास परिषद कोकण प्रांत मुलुंड शाखा और उमंग फाउंडेशन की ओर से छत्रपति शिवाजी शिक्षण मंडल के सेक्रेटरी नीलेश जी को गरीब विद्यार्थियों के लिए 8 लैपटॉप का वितरण किया गया. भारत विकास परिषद कल्याण पश्चिम शाखा द्वारा सभी छात्र छात्राओं को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट और विजेताओं को ट्रॉफी और चेतना के स्वर में पुस्तक भेंट की गई. कार्यक्रम का आयोजन शाखा के सभी सदस्यों ने बहुत सुंदर और सुनियोजित रूप से किया. कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ. हमारा संकल्प बस इतना ही है कि इस क्विज के माध्यम से ज़्यादा बच्चे भारत के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए प्रयत्न करें. जो चीज़ें उन्हें महाराष्ट्र में रहकर भी कुछ लोगों को महाराष्ट्र के आसपास की चीज़ें बतानी हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कॉमनली ले लेते हैं, लेकिन हम उसको समझते नहीं हैं, याद नहीं करते बच्चे. छोटी छोटी चीज़ें, चाहे वो हमारे भारत के नृत्य हो, चाहे लैंग्वेज हो या मॉन्यूमेंट्स हो, ये भारत को ना सिर्फ भारत के इतिहास से जागृत कराती है, बल्कि भारत का जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में बच्चों से पूछा जाता है, ताकि आज की डेट में बच्चा अपने देश के बारे में कितना जानता है. जब वो अपने भारत को जानेगा तभी तो उसके रूट अपने देश से लगे रहेंगे, और वो बाहर जाने चाहता भी है तो भी वापस आएगा अपने भारत को डेवलप करेगा. यहाँ जो हमने ऑर्गेनाइज किया भारत विकास परिषद क्विज कॉम्पिटिशन, उसमें नॉमिनेशन तो कम से कम 18 से 20 स्कूल के हुए थे, लेकिन कुछ कारणवश आज यहाँ पे 10 स्कूल आए, तो 10 स्कूल ने पार्टिसिपेट किया है. और बिरला स्कूल है, उसमें श्रीवाणी अभिनव विद्या मंदिर, न्यू वाणी, सेंचुरी रेयन, बहुत सारे स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है. और सारे स्कूल के टीचर्स भी हैं, कन्वीनर्स भी हैं, और हमारे ब्रांच से सारे पदाधिकारी हैं और पोस्ट बेरर सारे यहाँ पे हैं. भारत विकास परिषद का ये 3 जो है नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, नेशनल प्रोग्राम्स होते हैं संस्कार के. एक ये भारत को जानो क्विज कॉम्पिटिशन है, और दूसरा है NGSC मीन्स नेशनल ग्रुप सॉन्ग कॉम्पिटिशन. उसमें भी स्कूल पार्टिसिपेट करता है. अभी हमारा 25 अगस्त को हुआ था वो, और उसमें 11 स्कूल ने पार्टिसिपेट किया था. और उसमें हमारी बुक होती है राष्ट्रीय चेतना के स्वर, जिसमें से 2 सॉन्ग बच्चों को करना रहता है, एक हिंदी के सॉन्ग और एक संस्कृत का गीत. तो इसी तरह से एक तीसरा प्रोग्राम है गुरुवंदन छात्र अभिनंदन. इसमें भी हमारा जो गुरु और शिष्य परंपरा है, जो अब लोग गुरु का सम्मान नहीं कर रहे हैं, या फिर वो जो बंधन होता है ना गुरु और शिष्य के बीच में, वो अब खत्म होता जा रहा है. उसको प्रमोट करने के लिए हम गुरुवंदन छात्र अभिनंदन करते हैं. तो वो भी हमारे अब तक 2-3 स्कूल में हो चुके हैं, और आगे भी अक्टूबर-नवंबर तक हमारे बहुत सारे स्कूल में ये प्रोग्राम होगा. बाकी इसके अलावा सेवा के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं, नेशनल सेवा के प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं. तो मैं एनवायरमेंट के और मेडिकल कैंप्स रहते हैं. आज हमारे बीच संजय जी हैं. तो अत्यंत स्तुत्य आणि अनुकरणीय संकल्पना आहे भारत विकास परिषद ही देशभर ही संकल्पना राबवते, आणि विद्यार्थ्यांना त्याच्यामध्ये फार मोठी त्यांना स्फूर्ती मिळते.
आणि त्याला एक प्रकारची ही एक मुवमेंटच आहे. जनरल नॉलेज अनेकांना मोठ्या मोठ्या लोकांनाही माहिती असतं की आपला देश काय आहे, देश के बारे में जानो, युक्ति के बारे में जानो, आपला इतिहास काय आहे. आणि या स्पर्धेच्या माध्यमातून हजारो लाखो विद्यार्थी जे आहेत ही देशाची जानकारी जी आहे ती करून घेत असतात. या स्पर्धेच्या माध्यमातून देखील ते पुस्तक वाचतात, अभ्यास करतात. अतिशय उत्तम अशा प्रकारचा हा उपक्रम भारत विकास परिषद राबवतो. NCSC कन्वेनर संगीता तिवारी. ये नेशनल राष्ट्रीय चेतना के स्वर पुस्तिका से एक कंपटीशन होता है जो पूरा नेशनल लेवल तक जाता है. तो हमारे स्तर पे हमने अभी लास्ट मंथ उसे कंडक्ट किया और अगले लेवल पे ये 6 अक्टूबर को घाटकोपर प्रांत में होने जा रहा है. तो वहाँ पे हमारे बच्चे BK बिरला के बच्चे वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे. और वाणी से लोकगीत, हाँ वाणी से लोकगीत फर्स्ट आया था तो वो वहाँ पे. और ये कॉम्पिटिशन वो गाने यूज़ किए जाते हैं जो कि स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा गाए गए थे. और बहुत ही पुराने हिंदी और संस्कृत के सॉन्ग्स हैं और उसकी एक पुस्तक है जो हम बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं राष्ट्रीय चेतना के स्वर और वही ये गाने गाए लुप्त होते जा रहे हैं ना लोकगीत और जो अपने पुराने गाने हैं जो जागरूकता के गाने हैं उनको जीवित रखने का एक प्रयास है. आक्रम. मैं दीप्ति झवर, महाराष्ट्र कोंकण प्रांत की BKJ संयोजिका. तो भारत को जानो जो ये प्रोजेक्ट है हमारा, ये अपने आप में बहुत अनूठा प्रयास है जो पूरे देश भर में 15 लाख के करीब बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं देश भर से. तो पहले ये शाखा स्कूलों में हम करते हैं, ये शाखा स्तर पे होता है. तो शाखा से प्रांत में जाते हैं, प्रांत से रीजन में और रीजन से नेशनल लेवल पे जाते हैं बच्चे. तो बेसिकली भारत की जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, भारतीय आस्था जो है, यहाँ के जो गौरव गाथा है, तो देश के बारे में लोग हमारे बच्चे जो कि देश का भविष्य है उनको मालूम पड़ सके. तो इसके लिए उनमें देश प्रेम की भावना जागृत हो सके, इसके लिए ये प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है. धन्यवाद. आजची ही भारत को जानो जी स्पर्धा आहे ही आपल्या सर्व शाखा स्तरापासून ही देशांतर्गत म्हणजे नॅशनल लेवलपर्यंत ही केली जाते ही स्पर्धा. आणि ह्या स्पर्धेचा मूळ उद्देश असा आहे की सगळ्या मुलांना जगभरातल्या बऱ्याचशा गोष्टींची गुगलवर क्लिक केल्यावर माहिती मिळते. परंतु आपण जेव्हा त्यांना भारताबद्दलची माहिती विचारली तर ती कदाचित त्यांना देण्यास फार त्रास पडतो. तर त्यांना ही माहिती व्हावी, आधी तुम्ही जर का जाणायचं असेल तर आधी भारताला जाणून घ्या. म्हणून या स्पर्धेचं नाव आहे भारत को जानो आणि संपूर्ण देशभर केली जाते. साधारणतः 1800च्या वर ह्या शाखांमध्ये ही स्पर्धा केली जाते. त्यातनं प्रांत लेवल, रिजन लेवल आणि मग नंतर शेवटी देश स्तरावरती ती केली जाते. आज या स्पर्धेचं आयोजन कल्याण शाखेतर्फे केलं गेलं आणि खरोखर अत्यंत सुंदर पद्धतीने प्रश्नसुद्धा काढलेत आणि मुलांनीसुद्धा त्यांना चांगला प्रतिसाद दिलेला आहे. आणि आता ह्यानंतर ह्या स्पर्धेमध्ये जी मुलं जे 2 संघ आहेत ज्युनियर आणि सिनियर, त्याच्यापैकी जे ज्युनियर आणि सिनियर जे पहिले संघ येतील ते प्रांतस्तरावर खेळतील आणि प्रांतस्तरामध्ये येतील ते पुढे अजून अशाच पद्धतीने ते पुढे जातील. कल्याण शाखेचं नियोजन हे अत्यंत चांगलं होतं आणि आताच आपण बघितलं की आज आपल्या कार्यक्रमाकरता प्रमुख पाहुणे म्हणून संजयजी केळकर इतके येऊन गेले आणि त्यांनाही हा उपक्रम हा फार उपयुक्त आणि चांगला त्यांनी असं मत प्रदर्शित केलं की हे अत्यंत चांगला आणि उपयुक्त उपक्रम आहे. तर अशा प्रकारचं भारत विकास परिषद ही कार्यक्रम करत असते आणि कल्याण शाखेला माझ्या सगळ्या घरांनी चांगल्या पद्धतीनं हे उपक्रम केला त्याबद्दल कल्याण शाखेच्या सर्व कार्यकर्त्यांचं, सर्व सभासदांचं मी अभिनंदन करतो. धन्यवाद. या होत्या आजच्या ताज्या घडामोडी. अशाच ताज्या घडामोडींसाठी परत भेटू. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.